सब ने जो अपने वोट थे वो जावेद राना साहब जी को दिए। हमने कोई 10 काम इनको बोले, इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। जब हम जावेद राना जी साहब के पास जाते कि राना साहब हमारा ये काम है, तो जावेद राना साहब बोले नहीं जी ये थारो काम है, ये छोटो काम है तो हम खुद ही कर लो। बिरादरी वाले पूरे ने हमको बोला कि आप एनसी से पहले रिज़ाइन दो, उसके बाद हम जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मैं 30 साल से सियासत में जुड़ा हूँ। मेन मोटो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है वो इनकी पॉलिसी है खाना हिंदुस्तान का तो गुनगाने पाकिस्तान के। करोड़ों के गफले यहाँ मेंढर के अंदर हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि गरीबों का माल जितना था, जितने डेवलपमेंट के काम थे इन्होंने लूटे हुए हैं। दूसरी बात थी कि जब हम इनके साथ चले, मैं 12 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चला हूँ। जब ये बनने का इनका टाइम था, इन्होंने वादा किया था कि जो हमारा हिस्सा होगा हिंदू बरादरी का, हमारी आबादी के लिहाज से जो अब हमारा हक होगा आपको हक दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। दर्शकों, आपको पता है कि जिस तरीके से लगातार इस समय डीडीसी इलेक्शन का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो सीनियर नेता हैं या जो नए चेहरे हैं, उनसे इंटरव्यूज़ किए जाएं, उनकी बात को सुना जाए कि आखिर क्या कंसेप्ट लेके वो जो है मैदान में उतरे हैं, उनकी क्या रणनीति है। दूसरी बात, आज हमारे साथ मेरे बाइने तरफ सनातन सभा के प्रेसिडेंट बलराम शर्मा जी हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और सनातन सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव कुमार फैंसी जी। संजीव कुमार फैंसी जी इलेक्शन में मैदान में आ रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और अभी 2-3 दिन पहले इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने मीडिया के सामने जो है वो अपनी बात रखी थी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्विट कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, और इनके साथ पूरी बिरादरी के लोग भी थे। आज इन सब पे चर्चा होगी और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या था एनसी को छोड़ने का, और आने वाले जो इलेक्शन में अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये आए हैं तो क्या मुद्दे लेके जो है आवाम की खिदमत करेंगे और क्या मुद्दे लेके जो है ये आएंगे। सबसे पहले हम सनातन सभा के प्रेसिडेंट इनसे बात करेंगे बलराम शर्मा जी से। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया यार। बलराम जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस समय इलेक्शन का दौर है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जो गर्माहट चल रही है, काफ़ी उथल पुथल चल रही है इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं अभी हमने सबसे पहले हम ये मेन बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब ने जो है एनसी से रिज़ाइन किया है, तो मेन कारण क्या रहा, क्या कहेंगे? मैं आपको इसका मुख्य कारण एक ही बता दूं, मैं हिंदू सनातन सभा का प्रेसिडेंट हूं, तो लोग जो बिरादरी है वो हमारे साथ है, जो हिंदू बिरादरी है वो हमारे साथ है। तो जब जावेद राना साहब जी के इलेक्शन हुए तो हमने अपनी पूरी बिरादरी को बोला कि भाई आप हमारे साथ चलो, हम एक ही साइड पे चलते हैं, ताकि जो हमारा कैंडिडेट है वो जीत जाए तो कल आने वाले कल में हमारा काम करेंगे। तो जब वो बिरादरी पूरी ने हमने मिल के एकजुट होकर साथ दिया, उनने मेरा साथ दिया, तो हम सब ने जो अपने वोट थे वो जावेद राना साहब जी को दिए। लेकिन वक्त आस्ता आस्ता गुजरता गया तो हमने कोई 10 काम इनको बोले, इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। तो बिरादरी वालों का जो जोर था वो हमारे ऊपर था कि भाई हमने आपके कहने पे वोट दिए, तो आपने हमारे लिए क्या सोचा। तो जब हम जावेद राना जी साहब के पास जाते कि राना साहब हमारा ये काम है, किसी का कोई पानी बांधा, कोई पैपें चाहिए 10 या और कुछ काम है छोटे छोटे, आपको पता है कि लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को पैपें चाहिए होती है, किसी का कोई तहसील में काम फंसा होता है या थाने में काम फंसा होता है। तो जावेद राना साहब बोले नहीं जी ये थारो काम है, ये छोटो काम है तो हम खुद ही कर लो। इस वजह से हमने जब देख लिया कि ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम, ना कोई हमारी बिरादरी का काम, जब सारा कुछ हमने देख लिया तो हमने बिरादरी वालों से बैठ के एक मशवरा किया, मीटिंग की कि भाई आप बताओ हम क्या करें। तो बिरादरी वाले पूरे ने हमको बोला कि भाई ऐसा चक्कर है कि अगर ये जावेद राना साहब हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो चलो एकजुट हो के हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, आप एनसी से पहले रिज़ाइन दो, उसके बाद हम जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो आने वाले वक्त में जो भी एमएलए के इलेक्शन लड़ेंगे हम पूरी बिरादरी उसके साथ चलेंगे जो हमारा इस इलेक्शन में साथ देगा। हमारा छोड़ने का बस एक ही कारण था कि हमारे काम बिल्कुल ज़ीरो हुए। फैंसी जी, अब आपकी तरफ आते हैं। आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि पिछले 10-12 साल से लगभग ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, और अक्सर जो है आपको देखा गया, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं,
और मेरे को ये बताएं कि आखिर क्या वजह क्या रही, क्या कारण आज आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हो। ठीक है, अपनी बरादरी का सपोर्ट लेके जो है आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, लेकिन मेन मेरे को ये बताओ कि कारण क्या रहा कि इतना लॉन्ग टाइम आपने जो है एनसी को दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और आज आपको जो है रिज़ाइन करना पड़ा। क्या मेन कारण क्या था? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपने हमारा टाइम फिक्स किया, तो हमारे साथ हमें ये बोलने का मौका दिया। मैं तहे दिल से मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेन हमारा मकसद ये था कि मैं 30 साल से सियासत में जुड़ा हूँ। मेन मोटो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है वो इनकी पॉलिसी है खाना हिंदुस्तान का तो गुनगाने पाकिस्तान के। मैंने इनको अंदर जाके जांच के देख लिया है, इनकी नीति ठीक नहीं है। आज गुपकार बनाने की क्या ज़रूरत थी इनको, क्या ज़रूरत पड़ी इनको, क्योंकि इनको अब पता है कि ये आप खुद भूखे मरना शुरू हो गए। ये जो कहते हैं उसको करते नहीं। इनकी नीति ये थी कि आज तक देश को लूटा इन्होंने, अरबों रुपए के इन्होंने घोटाले किए, करोड़ों के गफले यहाँ मेंढर के अंदर हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। और मैं तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गफले यहाँ मेंढर में हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, इनको 10-10 साल के लिए बंद करना चाहिए, क्योंकि गरीबों का माल जितना था, जितने डेवलपमेंट के काम थे, इन्होंने लूटे हुए हैं। मेंढर के अंदर आप देख लीजिए, कोई लाइटों का सिस्टम नहीं है, मार्केट के अंदर कोई लाइट नहीं है। जो डेवलपमेंट हुई, जो रोडें हमारी हैं, उनकी आप हालत देख लो। जितनी सड़कें हमारी, क्या उन पर ट्रैक्टर चलते हैं, वो ट्रैक्टर नहीं चल पाता है सही तरीके से। आज तक डेवलपमेंट क्या हुई। दूसरी बात थी कि जब हम इनके साथ चले, मैं 12 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चला हूँ। जब ये बनने का इनका टाइम था, इन्होंने वादा किया था कि जो हमारा हिस्सा होगा हिंदू बरादरी का, हमारी आबादी के लिहाज से जो अब हमारा हक होगा, आपको हक दिया जाएगा। हमारा एक मुलाजिम नहीं लगा, कोई डेली विज़न नहीं लगा, कोई SPO नहीं लगा, कोई डेवलपमेंट के काम में ये बताएं कि इनने उल्टा जो हम काम करते थे, हमें हमारी वहाँ भी मुखालत करते थे, लेकिन हमने अपने अक्ल से काम लिया। तो अब हमें छोड़ने का ये तरीका इसलिए आया, हमें छोड़ने की मजबूरी इसलिए बनी कि जब हम दिल खुल के इनके साथ चल रहे हैं, इनके साथ पूरी बरादरी तामन कर रही है, काम कर रही है। हम थोड़ी सी हमारी आबादी है, यहाँ वोटर हमारा 6-7 हज़ार वोट है हमारा। तो जब लोग दिल खोल के काम कर रहे थे, तो इनको भी काम हमारे हिस्से का बराबर काम करना चाहिए था, नहीं किया इन्होंने। और आज वक्त कैसा आ गया कि इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये छोटा सा इलेक्शन है, ये छोटा इलेक्शन था, ये कौंसल DD कौंसल का, तो ये फ्रेश लोग आगे आते, छोटे लोग आते आगे। आप जो MLA-शिप जो करके आए हैं, कोई अपने बेटे को लड़ा रहा है, कोई अपने भाई को लड़ा रहा है, कोई अपनी भाभी को लड़ा रहा है, वो क्या ज़रूरत पड़ी कि इन लोगों का डेवलपमेंट में सोच कोई नहीं है, इनकी कुर्सी पे सोच है। आज तक इनको पता है यही जो काम करते आए हैं, जो गलत काम किया इन्होंने किया, इन लोगों ने किया। हमारी आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, नादान लोग हैं, उनको कोई समझ नहीं आती है। हमारे लोग जज्बात में आ जाते हैं, ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये राजपूत है, ये पहाड़ी है। ये कोई खतरे में पहाड़ी ना खतरे में, ना गुज्जर खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में रहती है। तो इसलिए हमने सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को हमने अपील की है कि ये सेंटर की सीट है, अगर आप हमें बख्शिश करेंगे तो आपका बहुत हम पे कर्म होगा, क्योंकि सेंटर की सीट है, एक हिंदू बरादरी को देंगे, हमारा भी मान बढ़ेगा, हमारे लोगों को काम निकलेंगे। क्योंकि हम हर आदमी के साथ चलते रहे, 70 साल से हम देते आए हैं इनको, और अवाम का ये हमें पूरा भरोसा है कि हमें वोट देगी और हमें हमारी बरादरी से एक नुमाइंदा आगे लेगी। मैं नहीं कहता मैं ही लड़ूँ, मैं कहता हूँ कि किसी हिंदू बरादरी से किसी को भी आप आगे करेंगे तो हम सारे उनके साथ चलेंगे, क्योंकि बंदे की नीयत होनी चाहिए कि मैंने डेवलपमेंट करनी है। मैं कहता हूँ ना मैं पंच हूँ, ना सरपंच हूँ, ना कोई लीडर हूँ, ना कोई MLC हूँ, ना कुछ नहीं हूँ। जितने लीडर हैं वो मेरे से तुलना करके देखें कि मैंने काम कितने करवाए हैं यहाँ तहसील मेंढर के अंदर, क्या क्या काम करवाए हैं, ये लिस्ट बनाएं, डिबेट करें, कहीं डिबेट करके मैं इनको दबे से कहता हूँ कि डिबेट करके कंपटीशन करें कि हमने कितने, हम सोशल वर्कर करके काम कर रहे हैं। तो मैं आज तक कभी किसी चैनल पे नहीं आया, किसी में TV पे कोई बयान नहीं दिया, कभी किसी पेपर में नहीं लिखवाया, कोई मैं सामने आ चुका हूँ। इनके जितने काले चिट्ठे हैं, जितने काले करतूत हैं, इनको सामने लाएंगे और इनको जेल तक पहुँचाएंगे, क्योंकि इनने बहुत जुल्म किया हुआ है हमारी आवाम के साथ, और आगे जो है हम नहीं होने देंगे। क्योंकि एक अब वक्त ऐसा आ गया है कि हिंदू मुस्लिम सिखों सबको एक होने का वक्त आ गया है, और हमारा यही मोटो है कि जो भी बरादरी फैसला करेगी, जो हमारी आवाम फैसला करेगी, उसमें ये नहीं है कि हिंदू करेगा या मुस्लिम करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख सारे हम मिल बैठ के 2 दिन के अंदर फैसला करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा 1 पोर्ट प्रोग्राम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है यहाँ से, क्योंकि इन्होंने आज तक यहाँ से लूटा है, सब गरीबों का माल लूटा है इन्होंने। और इनको ये दिखाना है कि लोग हमारे अब लोग जागृत हो चुके हैं, और हम सब एक फैसला करके
हम किसी एक आदमी को लड़ाएंगे, मैं लड़ा था, मेरा कोई दूसरा भाई लड़ा था, जो भी लड़ेगा हम में से एक लड़ेगा, क्योंकि हमने हमारी टक्कर आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि इन्होंने हर आदमी को बेवकूफ़ बना के रखा। तो इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ी है कि हम आपके माध्यम से ये आवाम तक पूरा मैसेज पहुँचाएँ। मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। हाँ जी, एक सवाल मेरा वो रहेगा आपके साथ कि आज से अगर 70 साल के बाद अगर हम मेंढर की अगर बात करें जी, तो मेंढर की अगर सियासत की बात करें तो बड़े बड़े मतलब दिग्गज सामने आते हैं जो यहाँ से कहते हैं कि हम दिल्ली तक दावा रखते हैं जी, चाहे वो कोई भी MLA हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में आज हमारे मेंढर की क्या हालत है, मेंढर की हालत क्या? इस समय आवाम को सिर्फ एक चीज़ से परेशानी है, बिजली, पानी और सड़क। आज अगर हम बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े हमारे MLAs रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, सरपंच रहे हैं, BDC चेयरमैन बने हैं, कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद थी कि हमारे काम होंगे। अगर मेंढर से बीजी रोड की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा जो बना हुआ है वो सड़क का बना हुआ है कि उसकी तरफ कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर मेंढर टाउन की आप बात करें, जगह जगह गंदगी के ढेर, हर जगह आप पूरे इलाके में देख लो, आप खुद एक लोकल सिटीज़न हो यहाँ के, तो इस सब का आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये किन लोगों की खामी है जिस वजह से आज हमारा टाउन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया? ये बिल्कुल जो नाकामी है, ये लीडरशिप की नाकामी रही। देखिए कि मैं सही एक दावे से कहता हूँ आपको कि जितने भी फंड्स आते हैं, PHE का जितना माल आता है, ये ट्रकों के ट्रक जो है जम्मू में सौदा करके वहाँ भेज देते थे। वो किसकी वजह से? लीडरशिप की वजह से। इन्होंने ठेका मार के रखा है, ऑफिसरों को दबा के रखा है, ऑफिसरों से महीना लेते रहे, और जितने भी डेवलपमेंट के काम आते थे काम नहीं करवाना इन्होंने पहले ठेका मार के अपने पैसे उठा लेने हैं। तो उसके बाद इन्होंने महकमे ने क्या करना, महकमे को भी मजबूरी बन जाती थी। इसके पीछे इन्होंने जितना भी, मैं कहता हूँ कि करोड़ों अरबों रुपये सेंटर ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरबों रुपये दिए यहाँ पे, और सब माल इन्होंने लूटा। तो ये इनको पता है, इनकी सोच ये है, लीडरशिप की सोच ये है कि अगर ये लोग खुशहाल हो गए तो कल हमारे साथ नहीं चलेंगे। और लोगों को ये तकसीम करके रखते हैं, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये सिख है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने लोगों को तकसीम करके रखा है। डेवलपमेंट आप देखिए कि बिहार के अंदर, मैं कहता हूँ फिर डेवलपमेंट ठीक है, यहाँ मेंढर के अंदर देखिए कि ये लोगों के घर में एक नलका चाहिए होता है कि नलके के लिए लोगों को तलबे चाटने पड़ते हैं। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि लोग किसी का नलका लगवाना हो तो 10 बार जाएंगे तो नलका नहीं लग पाएगा। क्यों? कि लीडरशिप कमज़ोर है। इन्होंने जो काम करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था उनके लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। करोड़ों रुपये यहाँ हमारे आए, वहाँ पर हमारा अकलवे बन रहा था, अकलवे बन रहा था, उसके करोड़ों रुपये आए, वो करोड़ों रुपये गबन हो गए। वो किसकी पार्टनरशिप थी मैं नहीं जानता हूँ। इसकी वो मैं हम कहते हैं कि इसके सब जितने भी इनने जो इनलीगल काम किए हैं, और मेरे भगवान ने चाहा तो मैं एक एक काम की इंक्वायरी कराऊंगा, क्योंकि आप हम बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि फैंसी जी, आप मेन मुद्दे पे आते हैं कि आप एज ए इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो है मेंढर B से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपका मेन मोटिव रहेगा और क्या मैनिफेस्टो रहेगा, और क्या जनता की खिदमत करने के लिए आप किस तरीके का कदम उठाएंगे, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा मैं 30 साल से सियासत में कर रहा हूँ। मैं इतने दावे यकीन से कहता हूँ, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख मुझ पे किसी किस्म का क्लेम, मुझ पे उंगली उठा के देखे कि मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी का कोई माल खाया, किसी के साथ कोई ना बेइंसाफ़ी की। आज तक जो हम सोशल वर्कर बन के काम करते रहे, लोग इस उम्मीद में, उनको पता है कि हम कोई कट्टर बस्ती हों, उनको पता है कि सेकुलर आदमी है, इसलिए उन लोगों ने, लोग दिल की गहराइयों से हमें कह रहे हैं। मैं कहता हूँ हिंदू बरादरी से हमें मुस्लिम बरादरी ज़्यादा पसंद कर रही है। उनको पता, देखो इंसान सभी हैं, लेकिन इंसानियत पे उतरना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इंसानी से चलना है, कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम सब भाई हैं। और लोग ये समझते हैं, देखो हम 2% या 3% है, हमारी सारी सहायता जो करते हैं मुस्लिम बरादरी करती है। क्यों करती है? कि हम भी उनके साथ अच्छे चलते हैं, अच्छे उनके साथ खाना पीना बैठना उठना हमारा हिंदू बरादरी और मुस्लिम बरादरी का एक ही है। शादी हो या गमी हो, उसमें हम सभी एक होकर चलते हैं। इसलिए वो हमें पसंद इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मकसद है डेवलपमेंट का। क्यों जी? यहाँ गुजर नहीं है जी, यहाँ पहाड़ी नहीं है जी, मतलब लोगों को ज़ात के नाम पे तकसीम किया हुआ है। तो हमारा यही मोटो है कि अगर पब्लिक ने, अगर अवाम ने, अगर मालिक ने हमें मौका दिया तो ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं, देखो हम झूठे वादे करें, कोई किसी को नौकरी तो दिला नहीं सकते हैं, कोई बड़ा हम काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी DDC जो हमारी कौंसिल की जो सीट है, इसके अंदर जो भी हमारा डेवलपमेंट का काम होगा, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, 30 साल से मैं
काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी डेवलपमेंट करा सकता हूँ, ये मुझे अपने आप पे यकीन है। मुझे इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उनको पता है कि काम करने वाला है, दिन को कहो रात को कहो। हमारे साथी हैं, हमारी टीम है और क्या पूरा, हमारे प्रधान साहब हैं, हमारी जितनी भी टीम है, हम रात को 12 बजे बुलाए, 1 बजे बुलाए, किसी ब्याह शादी का काम हो, किसी की मुश्किलात का काम हो, हमें जब भी बुलाते हैं हम उसी वक्त हाजिर होते हैं, इसलिए हमें लोग पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट संजीव कुमार फैंसी जी। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला टाइम जो है वो सब आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है कि जनता किसको चुनती है, किसके सर पे जो है वो ताज रखती है। काफ़ी सारे जो नए चेहरे इस डीडीसी इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंढर में बदलाव की एक किरण जो है वो रोशनी दिखाई दे रही है कि अवाम जो है और यूथ युवा जो है वो बदलाव चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर के साथ मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ लाइव।